था क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो आपको बेटा पता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, जब मैं इनकी मॉनेटरी वैल्यू का क्या लूँगी, टोटल। क्या किया मैंने, टोटल ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, इस डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन। ठीक है, जितनी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उन सब की मॉनेटरी वैल्यू का टोटल क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी इंडिया क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी, इसके विद इन जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उन सब की टोटल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी इंडिया में जितनी भी फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन हुई है उसकी टोटल मनी, यानी टोटल कितने का सामान फाइनल गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमारे क्या थे, करंट अफेयर्स, जो किस पे बेस्ड थे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के आगे आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड हमारा CR करंट अफेयर है, वो ये है कि देखो हमारी इंडिया में जो अभी रिसेंट हमें बातें पता चली हैं, वो ये बात पता चली है कि अभी 2023 में 2000 के नोट बंद हुए। 2016 में आप सबको कितनी प्रॉब्लम्स आप सब ने फेस करी कि 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए और एक न्यू नोट्स इंट्रोड्यूस हो गए 2000 के। और इसका क्या मतलब है कि नोटबंदी बोलते हैं इसको, हम न्यूज़ में बहुत सुना होगा आप सब ने। तो देखो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीमोनेटाइजेशन लाई थी। डीमोनेटाइजेशन हमारी 4 बार हो चुकी है। सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन 1946 में हुई थी, इस दौरान 10,000 और 1000 के नोट्स बंद हुए थे। दूसरी डीमोनेटाइजेशन 1978 में हुई थी, इसके दौरान 10,000 के, 500 के एंड 10,000 के नोट्स जो है डीमोनेटाइज हो गए थे। उस दौरान जनता पार्टी थी। तीसरे डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुई थी, जब 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए थे और न्यू नोट्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे 2000 के। अब रिसेंट डीमोनेटाइजेशन हुई है 2000 के नोट्स की। अभी हम ये पूरी करंट अफेयर हम कर रहे हैं 16 वाला क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि 16 वाला इम्पैक्ट हमें क्लियरली पता है कि तब से लेके अब तक क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट ने सोचा था कि अगर हम डीमोनेटाइजेशन करेंगे तो उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। गवर्नमेंट का ये मोटिव था कि जो ब्लैक मनी है जो लोगों ने इकट्ठी कर रखी है वो इकोनॉमी से ड्राइव आउट हो जाएगी, जिससे हमारी इकोनॉमी क्लियर एंड कट हो जाएगी और ब्लैक मनी का कोई करप्शन, कोई मनी की लिक्विडिटी जो है वो इम्पैक्ट नहीं करेगी। जस्ट एक करेंसी जो है बैड करेंसी विल ड्राइव आउट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड गुड करेंसी विल रिमेन विद इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्या होगा, ब्लैक मनी चली जाएगी। ठीक है, बट इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ऑपोजिट। वो ऑपोजिट इम्पैक्ट ये पड़ा कि 20 to 30% ट्रिलियन डिमोनेटाइजेशन मनी वॉन्ट कम बैक। देखो 15 ट्रिलियन की मनी हमने सोची थी कि वापिस आ जाएगी, बट उसमें से 20-30% वापस नहीं आया, लोगों ने उसको जला दिया। ये माना गया था डीमोनेटाइजेशन से पहले। बट डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ कि ये जो 20-30% की मनी थी जो वो लोगों ने जला दी थी, वो जला नहीं पाए, वो वापस आ गई। ठीक है जी, अब तीसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा जीडीपी पे। जीडीपी पे ये पॉजिटिव तो नहीं है इम्पैक्ट, ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट में ही काउंट होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट यही पड़ा कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से जो रिजल्ट्स थे डीमोनेटाइजेशन के वो ऑपोजिट आए, क्योंकि जैसा सोचा था उस तरीके का इम्पैक्ट डीमोनेटाइजेशन का कतई ही नहीं पड़ा। ठीक है जी, नेगेटिव इम्पैक्ट में ले लो इसको, नेगेटिव। ठीक है जी, जीडीपी ऑलरेडी डाउन जा रही थी। अब ने क्या देखा, करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी जो करेंसी सर्कुलेट करती है इकोनॉमी में उसकी जीडीपी की रेशो डाउन होगी। 12% थी मार्च 2014 से में कितनी होगी, 8%। जीडीपी की जो ग्रोथ दर है यानी जो प्रोडक्शन है हमारी वो कितनी होती, 7.9 थी मार्च 2014 में, वो कितनी होगी 5.7। देखो जी जीडीपी भी कम हो गई, द करेंसी इन सर्कुलेशन टू जीडीपी भी कम हो गया। ये किसके कारण हुआ, डीमोनेटाइजेशन के कारण हुआ। लॉस हुआ सरकार का जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, ये क्या हुआ, क्रिटिसाइज हुआ
2016 वाली डीमोनेटाइजेशन। लॉस हो गया गवर्नमेंट का 2 लाख करोड़ का। कैशलेस इकोनॉमी मींस डिजिटलाइजेशन, जैसे कि आपकी यूपीआई, बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, आईएमपीएस, जो बैंक से रिलेटेड जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो आपकी डिजिटलाइजेशन, जैसे पेटीएम, उन पे भी कोई खास ग्रोथ नहीं दिखी, क्योंकि सरकार को लगा अगर नोट्स वगैरह बंद हो जाएंगे तो ये यूपीआई वगैरह या यूपीएस या यूपीएनआई सब कुछ चलेगा, फ़ोन पे, पेटीएम। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया ने मतलब कि ऐसी बात के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं था कि अचानक से करेंसी हट गई, जो करेंसी चल रही थी, इन सर्कुलेशन में थी, वो सारी करेंसी हट गई, जो कि 86% करेंसी हमारी इकोनॉमिक सिस्टम से हट गई। अब इंडिया के लिए एक नया चैलेंज आ गया कि उसने सडनली 2016 में करेंसी के नोट्स बंद तो कर दिए। अब आरबीआई के ऊपर एक चैलेंज आ गया कि करेंसी पिछली वाली बंद हो गई, बैंकों के ऊपर प्रेशर आ गया कि अब बैंकों को पुराने नोट जो बंद हो गए थे जमा करने पड़े, जिसके कारण उनके बहुत ज़्यादा डिपॉजिट और लंबी लंबी लाइन, पब्लिक पे इम्पैक्ट पड़ा कि पब्लिक को बैंकों में लाइनों में लगना पड़ा, है ना। और दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा डिमोनेटाइजेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट यह पड़ा, जो नेगेटिव कह लो, कि जीडीपी बहुत ज़्यादा हमारी ड्रॉप डाउन हो गई, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ पेमेंट का जो मोड था वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो गया, जिसके कारण हमारी प्रोडक्शन सर्विसेज कल को मतलब नहीं हुई इतनी। दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ गोइंग डाउन ऑफ द जीडीपी, ठीक है। अब सर्कुलेशन इन मनी, अब दूसरी चीज़ आरबीआई पे एक सडन झटका पड़ा, एक शॉक पड़ा कि आरबीआई जो ऑलरेडी नोट्स प्रिंट कर चुकी थी, वो आरबीआई को बहुत लॉस में नोट्स को रिफंड करवाना पड़ा, क्योंकि आरबीआई को जब करेंसी इशू करनी पड़ती है तो एक शर्त होती है कि उसको कुछ अमाउंट ऑफ 200 सीआर का गोल्ड रखना पड़ेगा, और उसके बदले में तभी करेंसी नोट्स इशू होंगे। तो इतना कुछ भी अवेलेबल नहीं थी, और ना ही इतनी सिक्योरिटीज अवेलेबल थी कि इतनी तादाद में नए नोट प्रिंट हो जाए। ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा डीमोनेटाइजेशन का। देखो कंक्लूजन एंड क्वेश्चन पे आते हैं जो एग्जाम में आएगा। कंक्लूजन ये है, को एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा मैं वो बता देती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लेम किया, ठीक है, अरुण जेटली जो फाइनेंशियल मिनिस्टर उसने भी क्लेम किया, और बाकी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स हैं या अदर गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस है या मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एक ही बात का क्लेम किया कि डीमोनेटाइजेशन से हमारी जीडीपी ग्रो हुई है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? नहीं जी, एग्री नहीं करते, क्योंकि अगर हम पिछले डेटा पे जाएं, वो ये डेटा कहता है कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन टू जीडीपी रेशो है वो काफ़ी डाउन हो गई थी, 12% से 8% हो गई, ठीक है। बैंक ट्राई कर रहे थे कि कॉम्पैक्ट करे, जो मैंने अभी आपको बात पूरे एक्सप्लेन की कि जो बैंक्स वगैरह हैं वो ट्राई कर रहे थे कॉम्पैक्ट करने का, कितने सारे डिपॉजिटर आ गए, इतने सारे बंदों को वो डील करेंगे उनके पुराने नोट्स का भर गया तरीके से, और उनको उन पुराने नोट्स को डेमोलाइज भी एबॉलिश भी करना था, ठीक है। 2019 से 20 में क्या हुआ कि ये जीडीपी जो 8% थी 12% हो गई, बहुत मुश्किल से। आज जो पहले 12 ही थी, 12 से 8 हो गई, फिर दोबारा ये मुश्किल से 12% हो गई। तो डीमोनेटाइजेशन का जीडीपी में 19-20 में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब 20 में कोविड आ गया, कोविड के कारण जो जीडीपी हमारी पॉजिटिव में चल रही थी वो कितनी होगी, -7.3। और आपको एक और बात पता है कि हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो हमारा किस में था, पॉजिटिव में था, ठीक है। और हमारा सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में चल रहे थे। ये पूरा मैं आपको ग्राफ बताऊंगी कि पहले हमारा प्राइमरी सेक्टर नेगेटिव में गया, फिर पॉजिटिव में गया, फिर नेगेटिव, काफ़ी ज़्यादा ये फ्लक्चुएशंस आई।